जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 18वां विश्राम 9 महापारायण 4था विश्राम चल रहा है। प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत प्यारा संवाद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भरत जी मनाने जा रहे हैं। सबको साथ लेकर वन को जा रहे हैं, चित्रकूट को जा रहे हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अभी रास्ते में हैं। आज भरत जी प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने, आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे, आप अगर अच्छा लगे आपको तो इस चैनल का सपोर्ट करें। चैनल में जाके पूरी रामायण आपको मिलेगी। यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सुने, आनंद लें। और जो चैनल के भाई बहन हैं, पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जो लोग रोज सुनते हैं और पाठ करते हैं, कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सभी सज्जनों को बहुत बहुत आभार है। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज भरत जी जब मन में उनके विषाद हो आता है, दुख होता है, तब उनको निषाद राज समझाते हैं। बहुत प्रेम से निषाद राज समझाते हैं। कहते हैं, प्रभु प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी सराहना कर रहे थे। बाबा कहते हैं, निषाद राज कहता है कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। और श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। सखा बचन सुनी उरधरि धीरा, वास चले सुमिरत रघुबीरा। यहाँ सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। बाबा कहते हैं, आज सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का सुमिरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। परदखिना करी करहि प्रणामा, देहि कैकेयी खौरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वही उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहहि भरत सनेहो, को कहन पति निबाहेहु नेहो। नीदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सकहि
विमोह विषादहि। बाबा कहते हैं कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं और समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राती लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लगा। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। बाबा कहते हैं इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह भासब पारा, उतरि भरत तब सब ही सभारा। उतरि भरत तब सब ही सभारा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं आज 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाए। आगे किए निषाद गण, दीन्यो कटको चलाए। बाबा कहते हैं प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद राज को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्र सहित गमन गुर कीना। बाबा कहते हैं आज निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसरी कीन प्रणामो, आप सुरसरी कीन प्रणामो। सुमिरे लखन सहित सिय रामो, गवने भरत पया देहि आए। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाई डरियाए। बाबा कहते हैं आज तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया, सुमिरन किया, ध्यान किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहा ही सुसेवक बारहि बारा, होई अनाथ असु असवारा। राम पया दे पाय सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। बाबा कहते हैं आज उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं।
कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाओ उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरनि गलानी। बाबा कहते हैं आज भरत जी सबको उत्तर देते हैं और बोले कि मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेशो प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बाबा कहते हैं आज प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। झलका झलकत पाए कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजो। भयो दुखित सुनि सकल समाजो। बाबा कहते हैं आज भरत जी पैदल चल रहे हैं और उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। ऐसे आज भरत जी के पैरों में छाले चमक रहे हैं। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सिविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन्माने। बाबा कहते हैं आज जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना जी के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलखि शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ। बाबा कहते हैं आज श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आज प्रयागराज में भरत जी प्रयागराज से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। अस जिय जान सुजान सुदानी,
सफल करही जग जाचक बानी। आज भरत जी कहते हैं प्रभु मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे दे देते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताए हैं कि आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। कभी कभी धर्म के लिए, परिवार की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, बहुत कुकर्म करने पड़ जाते हैं ना चाहते हुए भी। बहुत ऐसी संसार में बहुत लोगों के पास मजबूरियां आ जाती हैं तो उनको करना पड़ता है। आज वही भरत जी कह रहे हैं और उसे भगवान पूरा भी करते हैं, क्योंकि भगवान तो धर्म को देखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं आज हाथ जोड़कर प्रयागराज से भरत जी कहते हैं नाथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यहाँ वरदान नान। बाबा कहते हैं बोले हे नाथ, मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की ही चाहते हैं। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मांगहु राम कुटिल करि मोहि, मांगहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहो गुर साहिब द्रोही, सीता राम। भरत जी कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। बाबा कहते हैं आज भरत जी कहते हैं नाथ, प्रयागराज से कहते हैं नाथ, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारो, जाचत जलु पबि पाहन डारो, जात कुरटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेमो सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। बाबा कहते हैं आज हाथ जोड़कर भरत जी प्रयागराज से कहते हैं नाथ, मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब प्रकार से भलाई है। कन कई बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निभाए, भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। बाबा कहते हैं आज जैसे तापने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर
बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो। वादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। बाबा कहते हैं आज सुंदर मंगलवाणी हुई प्रयागराज में से, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तनु पुल क्यों हिय हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हरसित बरसई फूल। बाबा कहते हैं आज त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। देवता कह रहे हैं धन्य है भरत की भक्ति, निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, दृढ़ता धन्य है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।